राष्ट्रपति पद के लिए प्रणब मुखर्जी के नाम पर एनडीए में फूट पड़ चुकी है। शिवसेना ने अपना समर्थन प्रणब को देने का ऐलान कर दिया। शिवसेना ने पिछले चुनाव में भी एनडीए से अलग प्रतिभा पाटिल को वोट दिया था। एनडीए अब तक उम्मीदवार पर कोई फैसला नहीं कर सका है। एपीजे अब्दुल कलाम के रेस से हटने पर बीजेपी को अब एनसीपी नेता पीएस सांगमा का ही सहारा बचा है। सोमवार को बीजेपी की देर रात तक एक बैठक भी हुई थी, जिसमें माना गया कि सांगमा के नाम पर सहमति बनी, बशर्ते वो चुनाव लड़ने से पीछे हटे नहीं। लेकिन मेनका गांधी जैसे कई बीजेपी सांसदों ने प्रणब को समर्थन देने की वकालत की है। उधर एनसीपी गुरुवार को दिल्ली में एक बैठक करने जा रही है, जिसमें राष्ट्रपति चुनाव और सांगमा की दावेदारी पर चर्चा होगी। समाजवादी पार्टी में शामिल होने के लिए जरूरी होगी अखिलेश की अनुमति। सांसदों, विधायकों और पदाधिकारियों के लिए जारी किए गए सख्त निर्देश। विधानसभा चुनाव के बाद अब सियासी दलों की नजरें आम चुनाव पर जा टिकी हैं। सदस्यता अभियान चलाए जा रहे हैं। दूसरे दलों के नेताओं को अपने दल में शामिल करने का खेल चल रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी में इसकी राह आसान नहीं है। पार्टी ने साफ कर दिया है कि मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव की मंजूरी के बिना किसी को भी पार्टी में शामिल नहीं किया जाएगा। इसके लिए पार्टी के जिला और महानगर अध्यक्ष, महासचिव, सांसद और विधायकों के साथ साथ दूसरे पदाधिकारियों के लिए जरूरी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उसमें भी प्रदेश अध्यक्ष जी ही उसकी अनुमति देंगे। बिना उनकी अनुमति के समाजवादी पार्टी में शामिल कोई नहीं होगा, ऐसी व्यवस्था की गई। चुनावी जंग जीतने के लिए कार्यकर्ताओं की फौज जरूरी होती है, लेकिन अखिलेश का मानना है कि ये फौज संतुलित और सक्षम होनी चाहिए। ये आदेश उसी की बानगी है। गेहूं खरीद में अनियमितता का खामियाजा भुगत रहे हैं कौशाम्बी के किसान। पहली बारिश में तरबतर हुआ हजारों क्विंटल गेहूं। किसानों ने दिन रात एक कर इस गेहूं को उगाया था। बम्पर पैदावार से उसे अच्छी कमाई की आस थी, लेकिन गेहूं खरीद केंद्रों पर फैली अनियमितता ने उसकी आस पर पानी फेर दिया है। जिन किसानों का गेहूं क्रय केंद्रों पर खरीदा गया वो भी, और जिनका अभी खरीदा जाना था वो भी खून के आंसू रो रहे हैं। खुले में पड़ा गेहूं हजारों क्विंटल पहली ही बारिश में भीगकर बर्बादी की कगार पर पहुंच गया है। पहले ही आशंका जताई गई थी कि ऐसा हो सकता है, लेकिन क्रय केंद्रों पर तैनात अधिकारी नहीं चेते और नतीजा सामने है। क्रय केंद्रों पर रखी बोरियां पानी में डूब रही हैं। किसान पानी में से छान छान कर अपना गेहूं बचाने की जुगत में लगे हैं। खून पसीने से उगाया गया गेहूं गरीबों के मुंह का निवाला बनने से पहले ही सड़ने की राह पर है। सरकार ने साफ कहा है कि क्रय केंद्रों पर गेहूं भीगा तो अधिकारियों की खैर नहीं। अब जबकि ऐसा हो चुका है तो देखना है कि क्या किसी पर गाज गिरता है या नहीं। बलिया में भी सामने आई गेहूं क्रय केंद्र अधिकारियों की लापरवाही। रात भर बारिश में भीगते रहे सैकड़ों बोरे गेहूं। लापरवाही ने हजारों लोगों के मुंह का निवाला छीन लिया। रात भर बारिश होती रही और भीगते रहे सैकड़ों बोरे गेहूं, लेकिन कोई नहीं आया इन्हें ढकने, इन्हें अंदर गोदाम में रखने। कई बार हमने खबर दिखाई, अधिकारियों को बार बार आगाह किया था कि खुले में पड़े गेहूं बर्बाद हो सकते हैं, लेकिन उनकी नींद नहीं टूटी और बलिया के चितबड़ा गांव के गेहूं क्रय केंद्र पर रखा सैकड़ों बोरा गेहूं पानी में भीगकर बर्बाद हो गया। गेहूं की रखवाली करने वाले से जब हमने पूछा कि गेहूं को तिरपाल से ढका क्यों नहीं गया, तो उसका जवाब था कि उनके पास कोई तिरपाल ही नहीं है और बारिश होने के बाद साहब तिरपाल खरीदने गए हैं। महज लापरवाही ने सैकड़ों बोरे गेहूं बर्बाद कर दिए। काश अधिकारी उन भूखे लोगों का दर्द समझ पाते जो दाने दाने के लिए मोहताज हैं, तो शायद वो ऐसी गलती नहीं करते। खूनी रंग अख्तियार करने लगा है निकाय चुनाव। ग्रेटर नोएडा के जहांगीरपुर इलाके में चेयरमैन पद के प्रत्याशी को बदमाशों ने मारी गोली, हालत गंभीर। कैलाश अस्पताल के आईसीयू वार्ड में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे इस शख्स का नाम बाबू कुरैशी है। बाबू कुरैशी जहांगीरपुर इलाके से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चेयरमैन पद का चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी यही कोशिश उनकी जिंदगी पर भारी पड़ती दिख रही है। प्रचार अभियान के वक्त कार में सवार कुछ बदमाशों ने बाबू कुरैशी पर अंधाधुंध फायरिंग की। बाबू को कई गोलियां लगी हैं। गंभीर हालत में उन्हें कैलाश अस्पताल में दाखिल कराया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई और जाँच शुरू कर दी। सूबे का इतिहास देखें तो निकाय चुनाव में हर बार खून खराबा होता है। ऐसे में एक बार फिर प्रशासन पर इस चुनाव को संपन्न कराने की बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। निकाय चुनाव में भी शुरू हुआ डर्टी मनी मिलने का सिलसिला। कानपुर में चेकिंग के दौरान मिले 3,10,000 रुपए।
इतनी रकम देखकर आपकी आंखें चौंधिया रही होंगी। पुलिस के साथ भी ऐसा ही हुआ था जब उसने सीसामऊ इलाके में चेकिंग के दौरान एक कार के भीतर से नकदी बरामद की थी। निकाय चुनाव के चलते सूबे में आचार संहिता लागू है। ऐसे में 2.5 लाख से ज्यादा कैश लेकर चलने पर उससे संबंधित दस्तावेज दिखाने का नियम है। 3,10,000 रुपए का ये कैश जिसके पास मिला है वो खुद को बिजनेसमैन बता रहे हैं, लेकिन इस नकदी से जुड़ा कोई भी दस्तावेज उनके पास नहीं है। ऐसे में पुलिस ने सारा पैसा जब्त कर लिया है और आयकर विभाग को जानकारी दे दी गई है। आयकर विभाग ने इस पैसे के सोर्स की पड़ताल शुरू कर दी है। आशंका जताई जा रही है कि इस पैसे का इस्तेमाल निकाय चुनाव के दौरान मतदाताओं को रिझाने के लिए किया जा रहा था, लेकिन फिलहाल इस मामले की जांच चल रही है। मुगल सराय जंक्शन पर जीआरपी ने 39 लाख रुपए के साथ एक शख्स को किया गिरफ्तार। बिहार के औरंगाबाद का रहने वाला शख्स जा रहा था दिल्ली। जीआरपी थाने में पुलिस की टेबल पर 1-2 हजार नहीं बल्कि पूरे 39 लाख रुपए रखे हुए हैं। जीआरपी ने यह रकम बिहार के औरंगाबाद के रहने वाले मनीष के पास से बरामद की है। मनीष का कहना है कि यह रकम वो व्यापार के सिलसिले में लेकर दिल्ली जा रहा था, जबकि जीआरपी का कहना है कि मनीष के पास इस रकम से संबंधित किसी तरह का कोई कागजात नहीं है और वो पूछताछ में ये भी नहीं बता पा रहा है कि उसके पास ये रकम कहां से आई। लिहाजा इस रकम को जब्त कर मनीष को गिरफ्तार कर लिया गया है। सूबे में निकाय चुनाव के चलते आचार संहिता लागू है। ऐसे में 2.5 लाख से ज्यादा की रकम लेकर चलने पर उससे जुड़े दस्तावेज दिखाने जरूरी हैं। जीआरपी ने आयकर विभाग को भी इस मामले की जानकारी दे दी है ताकि वो भी इस मामले की गहराई से छानबीन कर सके। मेरठ के सरधना कस्बे में जनता ने लगाई अपनी अदालत। लोगों के सवालों से परेशान निकाय चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के समर्थकों ने किया हंगामा। सरधना कस्बे के लोगों ने चेयरमैन पद के लिए चुनाव लड़ रहे सभी 19 उम्मीदवारों को जनता ने अपनी अदालत में बुलाया था। आम लोगों के बीच से एक एक कर सभी लोग अपनी समस्याएं इन उम्मीदवारों को बता रहे थे और उनसे ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि उन समस्याओं को दूर करने के लिए वो क्या करेंगे। जब भी कोई दमदार सवाल पूछा जाता, तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हाल गूंज उठता। इसी बीच किसी सवाल पर इन उम्मीदवारों के समर्थक आम लोगों से भिड़ गए और धक्का मुक्की शुरू हो गई। कुछ ही देर में तू मैं से शुरू हुआ ये विवाद गाली गलौज और हाथापाई तक पहुंच गया। इसके बाद घंटों हंगामा होता रहा। आम लोगों ने अपनी परेशानियों को लेकर दरबार लगाया था, लेकिन उनकी परेशानियां दूर होने की बजाय और बढ़ गईं, क्योंकि पुलिस इस हंगामे की जांच में लग गई है। उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्र के झुग्गियों में रहने वालों को भी मिलेंगी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं। एनआरएचएम के तहत बनेंगे हेल्थ चेक पोस्ट। अब तक एनआरएचएम को लोग घोटाले के लिए जानते थे, लेकिन अब एनआरएचएम के तहत कई नई योजनाएं शुरू हो रही हैं, जिसमें सबसे खास है बड़े शहरों की झुग्गियों में रहने वाले लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने की कवायद। इसके लिए इन बस्तियों के पास हेल्थ चेक पोस्ट बनाए जाएंगे, जिसमें डॉक्टरों की पूरी टीम मौजूद होगी, जो स्लम में होने वाली बीमारियों पर खास ध्यान देगी। लोगों ने अर्बन हेल्थ सेंटर्स, करीब 150 अर्बन हेल्थ सेंटर जो शहरी क्षेत्र की ऐसी मलिन बस्तियां हैं वहाँ के लिए आदेश जारी किए हुए हैं, जहाँ पर डॉक्टर, स्टाफ नर्स, दवाइयों का हम लोग उसमें खर्चा देंगे, क्योंकि बिल्डिंग नहीं होगी तो किराए के लिए भी वहाँ पर हम देंगे। इन सभी हेल्थ चेक पोस्ट के लिए एक टोल फ्री नंबर भी होगा, जिस पर फोन कर लोग किसी भी तरह की बीमारियों से जुड़ी जानकारी ले सकेंगे। पूरे प्रदेश में फिलहाल 150 हेल्थ चेक पोस्ट बनाए जाएंगे, जहां झुग्गियों में रहने वालों का मुफ्त इलाज होगा।